ठीक है। तो और जिनके वीडियो बंद है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, आज का सेशन में अगर ऐसे करूं तो कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा ना जैसे कि कोई रेडियो चल रहा है, रेडियो पे कुछ समाचार आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहते। तो हमें क्या करना है, अपना वीडियो ऑन करके अटायर पोजीशन में आप बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत कुछ जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। और आज के सेशन के लिए तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, न्यूट्रिशन वर्सेस मेडिसिन। की दवाइयाँ बहुत सारे लोग खा रहे हैं। वैसे हमारा ये क्लब कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन आज मैं रूट कोज बताने वाला हूँ आपको कि न्यूट्रिशन हमारी सेहत के लिए क्यों जरूरी है। मेडिसिन हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़े, आज हम लोग ऐसा कुछ सीखने वाले। रेडी आप लोग? रेडी? यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय यहाँ से मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे मेरा परिचय दूंगा, शेयर का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। यस। तो ये मेरी स्लाइड्स यहाँ पे शेयर होंगी। यस, स्लाइड दिख रही है? माधुरी मैम, स्लाइड्स आ रही है? ओके। तो सबसे पहले तो मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संजय है और मैं एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हूँ। और इस कम्युनिटी में आया था 6.5 साल पहले। और आने के जो कारण है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वजन ज्यादा हो रहा था, एसिडिटी रहती थी, चेस्ट पेन रहता था, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहते थे, इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी, स्किन डल हो गई थी। एलर्जिक रिनाइटिस का इश्यू मुझे था। एलर्जिक रिनाइटिस का मतलब होता है जैसे मौसम बदलता है, नाक से पानी आना, छींके आना और आंख से पानी आना। और जिनको एलर्जी है ना, उनके लिए अभी का ये जो मौसम है ना, ये बड़ा पीक सीजन है उनके लिए। इस समय जो है ना, हर दूसरे तीसरे आदमी को एलर्जी का अगर इश्यू है तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस समय। तो अभी थोड़ा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है हमें। तो मैं इस कम्युनिटी में, मैं जैसे कि अभी माधुरी मैम ने बोला, मैं खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं। तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था स्टार्टिंग में। मुझे ऐसे लगता था कि हर कोई भी तकलीफ होगी उसका इलाज सिर्फ दवाई खा के हो सकता है। लेकिन मेरे कोच का धन्यवाद करता हूँ जो बार बार मुझे टोकते रहे, मुझे इनवाइट करते रहे इस प्यारी सी कम्युनिटी में। और एक दिन मैं आया, और आने के बाद जब पता लगा कि ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी क्या होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हमारा खाना किस तरीके से बिगड़ रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी बिगड़ रही है, और इन सब की वजह से हम लोग बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं। और फिर उसका समाधान मुझे बताया गया। मेरे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स थे। उन रिजल्ट्स को मैंने देखा तो दैट डे आई वाज सुपर एक्साइटेड कि ऐसे दुनिया में ऐसा कौन सा खाना है जिस खाने को खा के करोड़ों लोग फिट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये लाइफ स्टाइल और खाना पीना बदल के क्या मैं भी स्वस्थ हो सकता हूँ क्या? लेकिन मैंने जैसे ही शुरू किया, उसके बाद में जो है मुझे बहुत अमेजिंग अमेजिंग बदलाव मुझे मिले। ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैंने 13 किलो वजन कम किया इस कम्युनिटी के माध्यम से। ये मेरा बिफोर आफ्टर है। और और ये देखिए, ये अक्टूबर 2018 में कुछ ऐसा दिखता था, और 22 में कुछ ऐसा दिखा, अभी 25 एंड अक्टूबर 25 चल रहा है ना। तो मतलब 7 साल पहले में और आज में कितना डिफरेंस आ चुका है। और सबसे मेरा जो फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज माय स्किन। मेरी स्किन पहले से बहुत बेहतर हुई है इस क्लब में आने के बाद में। पहले बहुत सारे उपाय में करता था कि मैं भी अच्छा दिखूं, बहुत सारे फेशियल करवाए, बहुत सारी क्रीम्स मैंने यूज करी, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन थैंक्स करता हूँ मेरे कोच जो मुझे इस कम्युनिटी में लाए, और थैंक्स करता हूँ इस गुड न्यूट्रिशन को, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को, और इस क्लब में जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाते हैं उन सबको फॉलो करने के बाद में अमेजिंग बदलाव मेरे को यहाँ से मिले हैं। और जब मुझे रिजल्ट आया तो डेफिनेटली परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मेरी वाइफ को भी बहुत सारे इश्यूज थे, मेरी मदर को भी बहुत सारे चैलेंज थे। और इस क्लब में आने के बाद में जैसे ही उन्होंने गुड न्यूट्रिशन यूज किया, थोड़ी लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गए, खाने पीने की हैबिट्स को थोड़ा सुधारा, उसके बाद में उनको भी बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से मिले। और इस तरीके से जब मुझे रिजल्ट आए तो मैंने कोच बनने का डिसीजन किया, और इस क्लब से, हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम से मैंने सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते आज मुझे बहुत सारे लोगों की मदद करने का मौका मिला। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने मुझे चुना कि मेरे माध्यम से बहुत सारे लोगों की जीवन में परिवर्तन आ रहा है।
तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन वर्सेस मेडिसिन, दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारा ये क्लब आपको जो न्यूट्रिशन देता है, चाय नाश्ता देता है, उसको ज्यादातर लोग तो दवाई समझते हैं कि हाँ साहब कोई दवाई है ये, और ये दवाई खा के मेरा वजन कम हो रहा है, ये दवाई खा के मेरा वजन बढ़ रहा है, और ये दवाई खा के मेरी एसिडिटी, मेरा जो पहले जो कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा क्लब आपको कोई दवाई नहीं देता है, कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराता है। हम लोग आपको न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, दवाई क्या है, इन दोनों का फर्क क्या है, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, है ना। तो आप सभी लोग उत्साहित है? यस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी है ना, आज आप मोटे हैं, पतले हैं, या जो भी बीमार हैं, जो भी कुछ है, आप जो खा रहे हैं ना उसकी वजह से। यू आर वाट यू ईट। आप जो खाते हैं आप उसका एक तरीके से प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पता है आपको, हर बच्चे हैं जो 2 ढाई 3 किलो के होते हैं, फिर वो जैसे जैसे फीड कराते हैं उनको, उसके बाद में उनका आकार बढ़ना चालू हो जाता है। कोई 5.5 फुट का रहता है, कोई 6 फीट का हो जाता है, कोई 5 फीट का रह जाता है ना। और अगर वो मोटे पतले, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करूंगा। न्यूट्रिशन क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, हमारे यहाँ तो घी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, हमारे यहाँ तो जो है फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारे खुद के खेतों में, खुद के घर में हम लोग जो है उपजा के फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते रहते हैं, बहुत हेल्थ से रिलेटेड, फिर भी दवाइयां उनको खानी पड़ती है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन आप जो खाना खाते हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, इवन जो भी सप्लीमेंट्स आप कंज्यूम करते हैं, आप ले रहे हैं ना, अपनी बॉडी में डाल रहे हैं ना, मुंह में, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन है। क्योंकि ये जाके क्या करता है, आपके शरीर को पोषण देता है। जैसे बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं ना हम लोग, कि पालन पोषण कर रहे हैं, तो पोषण क्या है, वो न्यूट्रिशन है जो आप उस बच्चे को दे रहे हो और हम भी ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपके शरीर को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। अब अच्छा रहने का मतलब कि हम एनर्जेटिक हैं, हम एक शेप में हैं, हम जो है दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, हमारी स्किन अच्छी है, हमारे बाल अच्छे हैं, हमारे नाखून अच्छे हैं, है ना। ये कैसे होगा, जो आप भोजन करते हैं। अब भोजन के अंदर न्यूट्रिशन क्या है, देखिए कि हमें भूख लगी, हमने जो भी खाया वो तो है खाना, लेकिन उस खाने में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, मेरी आंतों को फाइबर की जरूरत है, मेरी मांसपेशियों को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, मेरी आंख को विटामिन ए की जरूरत है, स्किन को विटामिन ए सी ई की जरूरत होती है, ब्लड को आयरन की जरूरत होती है। अब आप यदि आपके भोजन में वो सब यदि है, दैट इज न्यूट्रिशन, है ना, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। और यदि वो नहीं है, तो इसका मतलब हम सिर्फ हमारा पेट भर रहे हैं, शरीर को जो पोषण चाहिए था वो नहीं मिला। और अगर वो नहीं मिलेगा तो आगे चल के हमारा शरीर उन सब चीजों के लिए नहीं मिलता, तो फिर वो धीरे धीरे कमजोर होता है, और कमजोर होने के बाद में एक समय ऐसा आता है जब बीमार होना शुरू हो जाता है, हड्डियां चटकना चालू हो जाएगी, हड्डियों में फ्रैक्चर आना चालू हो जाएंगे। ब्लड में अगर आपको आयरन नहीं मिलता तो हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा, आयरन की मात्रा बॉडी में कम होती जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये मिलता कहां से, ये हमें हमारे दैनिक खान पान से मिलता है। जो हम जो भी खा रहे हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी डाल रहे हैं ना मुंह में, उसमें से ये सब चीजें मिलती है। तो अगर उसमें है, दैट इज गुड, और अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन तो एक ड्रग है, ड्रग, जो कि किसी बीमारी के लक्षण को, है ना, उसको ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया, किसी को बुखार लग गई, या किसी को मान लो दस्त हो गए, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को और कुछ हो रहा है, तो ये क्या है, ये क्या बीमारी है। और इस बीमारी को जब हम ट्रीट करने के लिए कुछ दवाई खाते हैं ना, मेडिसिन, गोलियां, कुछ कैप्सूल्स वगैरह वो खाते हैं, उसको बोलते हैं मेडिसिन।
तो ये मेडिसिन है। और अब यहां पे हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना है यहां पे कि वेलनेस और इलनेस का। कि देखो, बीमार होने से पहले के जितने भी उपाय हम करते हैं, बीमार होने से पहले के उपाय, वो सारे वेलनेस में आते हैं। कि साहब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, दैट इज वेलनेस। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूं, दैट इज वेलनेस। मैं अच्छी नींद लेता हूं, वेलनेस। मैं स्ट्रेस को भगाने के लिए मैं मेडिटेशन करता हूं, दैट इज वेलनेस है। मैं मेरे शरीर को अच्छा पोषण युक्त भोजन दे रहा हूं, दैट इज वेलनेस। मैं बहुत अच्छे से रेस्ट करता हूं, दैट इज वेलनेस। और इलनेस क्या है? बीमार होने के बाद में हम जो भी डॉक्टर्स देखते हैं, नर्सेस, कंपाउंडर्स देखते हैं, फार्मासिस्ट देख रहे हैं, लैब वाले देख रहे हैं, वो सारा का सारा जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपको मेडिसिन देते हैं, ऑपरेशन XYZ, जितनी भी चीजें हॉस्पिटल्स में जो हमें मिलती है, उसको बोलते हैं इलनेस, बीमारी। और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वेलनेस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आजकल है जो जिम भी आ गए, जिसमें जो है न्यूट्रिशनिस्ट भी आ गए, डाइटिशियन भी आ गए। और इलनेस का भी बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, इलनेस उद्योग। अब हमें खुद को डिसाइड करना है कि हमें जाना कहाँ है, किधर जाना है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कुछ भी ऊटपटांग खा पी के, कुछ भी लाइफ स्टाइल को बर्बाद करके दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सेहत को अच्छा करके किसी कोच के गाइडेंस में रह के अपने खाने पीने को, अपने खाने पीने की हैबिट्स को अच्छा करके आप हमेशा डिजीज फ्री लाइफ चाहते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ चाहते हैं, तो फिर आपका वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। उनको एक कोच मिल चुके हैं, और उनको एक कम्युनिटी सपोर्ट यहां से मिल रहा है। दुनिया का नंबर 1 खाना तो आपको मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। तो जब वेलनेस की बात हम करते हैं ना यहाँ पे, तो वेलनेस एक्चुअल में क्या है? वेलनेस सिर्फ स्वस्थ रहना, बीमारी मुक्त रहना ही वेलनेस नहीं है। वेलनेस का मीनिंग क्या है? कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप कितने स्वस्थ हो। और मैं तो इसी के अलावा है ना, एक चीज और बोलूंगा, आप स्पिरिचुअली, जैसे आपका भगवान के साथ में कनेक्शन है कि नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको स्ट्रेस फ्री, आपको यदि इमोशनल सपोर्ट, एक पावर यदि चाहिए ना, तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी धर्म को मानते होंगे, दैट इज, वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपका उनके साथ में कनेक्शन कैसा है, ये भी वेलनेस का ही पार्ट है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये भी वेलनेस का ही पार्ट आता है। कि जेब में पैसा नहीं है, और हम जो है न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो फिर भाई साहब वो भी तनाव तो इधर भरा पड़ा है ना, कि यार कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा, बच्चे की फीस भरनी है, मेरा तो ये काम है, वो काम है, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल इमोशनल वेलबींग, और इसके अलावा सोशल हेल्थ, आपके सामाजिक रिश्ते कैसे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या आपको एक अच्छी नजर से देखा जाता है क्या, है ना? तो ये एनवायरमेंटल हेल्थ, क्या आप जो है एनवायरमेंट के लिए भी कुछ योगदान करते हैं क्या? आपने कोई पेड़ पौधे लगाए हैं, या उनकी आप उनका पालन कर रहे हैं, कुछ पोषण कर रहे हैं उनका, ये सारी चीजें वेलनेस के अंदर आती है। और ये क्लब, ये कम्युनिटी आपको डेली बेसिस पे है ना, ये सारी चीजें सिखाती है। चाहे वो हमारा माइंडसेट का प्रोग्राम हो, चाहे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम हो, चाहे खुश रहने के लिए हम लोग फंडे वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स करते हैं। तो वेलनेस में क्या आ गया? हेल्दी डाइट भी आ गई, रेगुलर एक्सरसाइज भी आ गया, आप जो रिलैक्स करते हैं खुद को वो भी आ गया, आप जो रेस्ट कर रहे हैं, पानी प्रॉपर मात्रा में पी रहे हैं, जो कि एक क्लब आपको सिखाता है। मैं जब आया था ना, तो मुझे भी पता नहीं था पानी कितना पीना चाहिए। हाँ साहब पीते हैं, कितना पीते हो? बहुत सारा पीते हैं। अरे मैंने, बहुत सारा कितना पीते हो? अब फिर बाद में जब बात करेंगे तो फिर मालूम ही नहीं है कि दिन में 5 गिलास पिए, 6 गिलास पिए, कुछ मालूम नहीं है ना। तो डिजीज की अगर हम बात करते हैं, तो बीमारी क्या? डिस इज, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपको अपना जो भी कुछ इजी तरीके से जो करते हैं ना आप, उसको करने में जो परेशानी आती है, तो इसका मतलब आपको बीमारी आ गई है। ठीक है। मेरे तो बॉडी में है ना जो पेन रह रहा है साहब, आज तो पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तकलीफ आ रही है आपको, बुखार है, आपको हो सकता है जुकाम लग गया। बीमारियां दो तरह की होती है, एक तो होती है कम्युनिकेबल डिजीज,
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, जैसे स्वाइन फ्लू, अभी कोरोना, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो किसी एक से दूसरे व्यक्ति तक जाती नहीं है, लेकिन वो जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देती है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं चित्र में आपको दिख रहा है कि बुखार जुकाम ये ऐसे ये कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। और लेकिन अब आप ये जो स्लाइड है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी तकलीफें बीमारियां किसी जमाने में ऐसी थी जिनके पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ करते थे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए जिम्मेदार होते थे, जैसे कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग फैलता था मतलब चूहों की वजह से, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एक जो खांसी, जो वूपिंग कप होती है वो। लेकिन अभी जो बीमारियां हो रही है ना उनके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार नहीं है। उसमें आप देखेंगे जैसे ओस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां कमजोर हो रही है सब, तो सीधी सी बात है आपका जो खाना पीना है उसमें कैल्शियम नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अस्थमा हो रहा है साहब, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, बीपी हाई रहता है, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द की शिकायतें रहने लग गई, मोटापा फैल रहा है, वजन बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका और हमारा भोजन। लाइफ स्टाइल में खाना भी आ जाता है, ठीक है, कभी लाइफ स्टाइल के ऊपर भी हम लोग टॉपिक करेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो होती है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? किसी जमाने में बीमारियों के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जिम्मेदार होते थे। लेकिन आज जो बीमारियां हो रही है उनके पीछे कोई कारण नहीं है। डॉक्टर को जाके पूछेंगे ना साहब बीपीआई क्यों रहता है, मेरे को डायबिटीज क्यों हो गई, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे आपको ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, या आपकी खाने पीने की हैबिट्स, आपका जीवन जीने का तरीका कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसकी वजह से आपको ये तकलीफ आ गई है, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल डिजीज में और देखो लिस्ट बड़ी है। ओबेसिटी, अगर वजन बढ़ रहा है लाइफ स्टाइल डिजीज है। डायबिटीज हो रहा है लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपीआई रहता है, किडनी, नेफ्राइटिस के बहुत ज्यादा चैलेंज है आज के समय में, कैंसर हो रहा है, किसी को श्वास लेने में सीओपीडी का चैलेंज है, एलर्जी हो रही है, इसको सुनने में परेशानी आ रही है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी हो रही है, और भूलने की बीमारी एल्जाइमर्स अगर ये हो रहा है, क्रोनिक बैक है। आजकल है ना जो कमर में दर्द वाले भी बहुत सारे मरीज है कि साहब हर दूसरे तीसरे आदमी को कमर में दर्द रहता है और बहुत परेशान है, बहुत सारी चिकित्सा वो कराते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं सारी जो है ना ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। इनके पीछे कोई रीजन नहीं है, इनके पीछे रीजन सिर्फ है हमारी जीवन शैली, हमारा खाना पीना, खाने पीने की आदतें। और ये क्लब इन सब पे तो काम करता है। लेकिन फिर भी हम पता क्या बोलते हैं, हम कोई क्लेम नहीं करते। जब आप रूट कोज को ठीक करते हैं ना तो सारी तकलीफें तो ऑटोमेटिक ही छूमंतर हो जाती है। तो वेलनेस और जो सिकनेस या इलनेस की मैं बात कर रहा हूं ना, ये देखो वेलनेस में हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, आपका फिटनेस, डाइट, एक्सरसाइज, पानी पीना, नींद लेना, सब एवरीथिंग। और इलनेस में दवाइयां, इंजेक्शन, ऑपरेशन, डॉक्टर और कंपाउंडर और वो लैब टेक्नीशियंस, ये सारे सारे इसके अंदर आता है। अब ये निर्भर तो भाई साहब हमें ही करना पड़ेगा ना, हमें ही तो सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर लिनस पॉलिंग है इनका नाम। ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही है ना उनमें से लगभग लगभग सारी बीमारियों के पीछे जो कारण है ना, रूट कोज मतलब जो जड़ में जो कारण है वो न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन, अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं है, मतलब आपके सिर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक जितने भी अंग हैं, यदि उनका खाना आप यदि दैनिक दैनिक जीवन में यदि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको कोई ना कोई बीमारी को फेस करना ही पड़ेगा कभी न कभी। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप है जो कोई बीमारी आने का इंतजार कर रहे हो क्या? तब जाके अपनी सेहत को अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये इतने बड़े हाई लेवल के जो है साइंटिस्ट है, इन्होंने ये रिसर्च किया। और आज आप मानते होंगे कि हमारा जो खाना है वो किस तरीके का हो गया।
आज हमारे खाने में जो है मीठा हम कितना सारा खाते हैं, नमक खाते हैं, इसके अलावा हमारी जो लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें शामिल हो गई, जैसे अल्कोहल शामिल हो गया। बहुत से लोग हैं जो टोबैको, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, ऐसी और दुनिया भर का फैट्स खा रहे हैं हम लोग। पोल्यूशन, पानी में, हवा में दुनिया भर का पोल्यूशन आप देख रहे हैं क्या स्थितियां हो गई है। इनकी मात्रा तो हो गई है अधिक, ज्यादा, इनकी जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन हमें डेली बेसिस पे हम लोग इन चीजों का सामना कर रहे हैं। और हमारी बॉडी को चाहिए क्या था? अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए था, विटामिन चाहिए, मिनरल्स, फाइबर, अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइटोन्यूट्रिएंट, पानी, इन सब की जरूरत है। लेकिन ये हमें बहुत कम मात्रा में आज की डेट में, आज आप अपना खाना चेक करेंगे ना, आपको लगता होगा कि नहीं साहब मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ, हम तो बाहर का भी नहीं खाते, हम तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। फिर मेरा सवाल होता है कि फिर बीपीआई क्यों रहता है? मेरा तो नहीं रहता। फिर आपको डायबिटीज क्यों है? मुझे तो नहीं है। तो आपको जवाब मिलेगा कहीं ना कहीं, आंसर उस खाने की जो थाली है ना, उस थाली के अंदर ही आपको उत्तर मिलेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जैसे ही हम हमारा खाना पीना बदलते हैं ना इस क्लब में आके, उसके बाद में अमेजिंग बदलाव हमें महसूस होते हैं। चौथे पांचवें दिन से तो इधर है ना डांस करने लग जाते हैं लोग। अरे सर मजा आ रहा है, अब तो है ना जो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत कुछ करने का मन करता है मेरा। तो ये जो रीजन है, हमारा जो रियलिटी ऑफ अवर डेली डाइट है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में, और इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी तकलीफें। अब आप देखो, हमें दवाई की जरूरत क्यों पड़ती है? अब बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं ना कि साहब फिर भी डॉक्टर क्यों बने लोग, ये इतनी सारी इंडस्ट्री इतनी क्यों बिल्ड हो गई? तो इसके पीछे का कारण है ना, ये आपको समझ में आएगा। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। इसको मैं मेरी भाषा में क्या बोलता हूं, हमारे शरीर के अंदर एक ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा हुआ है। और लेकिन उस डॉक्टर को क्या चाहिए? एक न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, उसको न्यूट्रिशन युक्त भोजन चाहिए उस डॉक्टर को, कि वो आपके शरीर को हील कर सके, क्योर कर सके, रिपेयर कर सके, आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आए। इन सब के इंतजाम ऊपर वाले ने पहले ही करके भेज रखे। लेकिन पता है क्या है? हमारी बॉडी स्वस्थ रहने के लिए बनी है, लेकिन दिक्कत क्या है? ये दिमाग खराब है हमारा। हम हमारे स्वाद के हिसाब से, हमारी आदतों के हिसाब से चलते हैं। हम खुद को बदलने के ऊपर काम नहीं करते। और इसकी वजह से फिर जो है, ये अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना, अब उसको हम न्यूट्रिशन तो दे नहीं रहे, प्रोटीन तो दे नहीं रहे, हम तो पिज्जा खा रहे हैं, हम तो बर्गर खा रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या डेली उठ पटांग कुछ खा रहे पी रहे हैं। आपकी जो बॉडी है ना, वो डिमांड कर रही थी प्रोटीन की, और हमने उसको पिला दी चाय। चाय पिला के हमने क्या किया कि हाँ साहब अब तो थोड़ी शांति हो गई, नहीं भूख तो थोड़ी लगी रही थी। अरे भाई प्रोटीन की भूख लग रही थी, आपने क्या दे दिया? कार्बोहाइड्रेट दे दिया, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो दे दिया आपने। अब आपको 2 मिनट 5 मिनट के लिए तो लगा कि हाँ यार शांति हुई, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां है ना, उनको नहीं मिली शांति, वो तो वैसे की वैसे भूखी की भूखी बैठी है। ठीक है ना? तो जब आपकी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना, वो डॉक्टर को यदि आपने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो वो अपना काम करना धीरे धीरे छोड़ देता है। अब जब काम डॉक्टर नहीं करेगा, रिपेयर नहीं करेगा, हील नहीं करेगा, क्योर नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? हमें कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि आज तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आज तो घुटने दर्द करने लग गए, बीपीआई रहने लग गया, शुगर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जो बाहर बैठे हैं वो डॉक्टर, उनके पास जाते हैं। मैं डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो भी भगवान के रूप है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हमें उनके पास जाने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, कोई मान लीजिए कोई क्रिटिकल ऐसी कोई कंडीशन है, उसके लिए भी जाना ही पड़ता है, लेकिन डेली बेसिस पे हम जो मेडिसिन खा रहे हैं ना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो हरे पन्ने वाली जो गोलियां है ना, वो दो दो तीन तीन जो स्ट्रिप है ना, उनके हमेशा पास में रहती है, दिन में दो दो तीन तीन गोलियां खा लेते हैं, वो बड़े शौक से खाते हैं। बीपी शुगर किसी को हो जाता है तो वो उसको एक लाइफ स्टाइल मान के, हाँ साहब हमारे भी ब्लड प्रेशर तो खानदानी है साहब। मैंने कहा बहुत, तो इसको क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? ठीक है। तो जब वो डॉक्टर अंदर है ना, उस अंदर वाले डॉक्टर को खाना नहीं दिया, तो हम फिर उस डॉक्टर के पास जाएंगे। वो डॉक्टर क्या देंगे हमें? वो लिखेंगे मेडिसिन, दवाइयां। अब वो दवाइयां खाएंगे, आपको जो लक्षण आ रहे थे ना, वो कुछ समय के लिए रुके,
लेकिन वो बीमारी थोड़ी खत्म हो गई। बीमारी थी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, जीवन शैली आपकी ठीक नहीं उसकी वजह से तकलीफ थी, और आपने दवाई खा के उसको कुछ समय तक रोका, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं मिला। और आपके अंदर वाला जो डॉक्टर है ना, वो भी ये सोच लेता है कि अब तो ठीक है, उनसे ही कराना इलाज, मैं तो नहीं करता काम, क्योंकि मेरे को तो तुम खाना देते नहीं हो, मुझे तो कुछ देते नहीं हो आप। जब मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं क्यों काम करूं। अंदर वाला डॉक्टर धीरे धीरे है ना, जो वो बैठ जाता है, सो जाता है कि भाई साहब आप जानो और आपका काम जाने, आप कितनी भी दवाइयां खाओ कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, हाथ जोड़ लेता है। और फिर हम आदी हो जाते हैं उन मेडिसिन के, उन दवाइयों के आदी हो जाते हैं कि साहब अब लेनी ही पड़ेगी, जिंदगी भरी खानी पड़ेगी, अब तो शुगर हो गई जिंदगी भरी खाएंगे, अब तो थायराइड हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो। लेकिन हम हमारी हैबिट्स पे, हमारी डाइट पे काम नहीं करते, और करना भी चाहते हैं लेकिन हमें गाइडेंस नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है करे क्या। किसी ने बोला साहब एप्पल खाया करो, किसी ने बोला बादाम खाया करो, किसी ने बोला काजू खाया करो, तो खा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हमारे शरीर को डेली बेसिस पे क्या बैलेंस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट चाहिए, वो जब तक प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती ना, तब तक वो करामात होता नहीं है। ये देखा है क्या आपने? हेलो, ये फॉर्मूला 1 ये दिख रहा है आपको शायद, हाँ यस अब दिख रहा होगा फॉर्मूला 1। ये दुनिया का नंबर 1 खाना है, जिसमें आपके शरीर को सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ मिल जाता है, 3 चम्मच, और साथ में प्रोटीन, और आप दूध में पानी में जैसे भी लेते हैं आपके शरीर को पर्याप्त पोषण इसके माध्यम से मिल जाता है। तो अंदर वाले डॉक्टर को जिंदा रखेंगे ना नरेश सर, अंदर वाले डॉक्टर को जिंदा रखने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का खाना, रेस्ट, नींद, है ना, एक्सरसाइज, पानी, ये डेली बेसिस पे चाहिए, उसको दीजिए, वो देखो क्या करामात करता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो वेलनेस और जो इलनेस के बीच में ना एक बारीक सी फाइन लाइन है, बारीक सी। क्या है कि अगर आपको अवेयरनेस है, आप जागरूक हैं, आपको यदि ज्ञान है, और आप यदि धीरे धीरे उन चीजों के ऊपर काम करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऑप्टिमम वेलनेस के लेवल को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं 6.5 साल पहले जब आया था, तो सिर्फ मुझे ये था कि यार मेरे को है ना, जो मेरा वेट लॉस हो जाए, मुझे कुछ एसिडिटी के ऐसे कुछ चैलेंज थे। 3 महीने 4 महीने में मैं बिल्कुल फिट था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो 3 महीने जब मैंने किया, तब मुझे रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद में हर 3 महीने में मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर। कभी जैसे ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाता हूँ, जिन्होंने मेरे को पहले देखा था कि मेरी स्किन कैसी थी, वो हर बार मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर क्या खा रहे हो बता दो मुझे। मतलब आप अपने हेल्थ के, वेलनेस के ऑप्टिमम लेवल को आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ साइन आए, फिर सिम्टम्स आए, फिर धीरे धीरे वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, और आप यदि मेडिसिन में घुस गए ना, तो पता है क्या हो जाएगा? प्री मेच्योर डेथ हो जाएगी आपकी। और मैं आपको बता दूं, जिनको डायबिटीज हो जाता है ना, वो अपनी उम्र से 10 साल 20 साल कम जीते हैं। अब ये जो फाइन लाइन है ना, इस लाइन को हमें समझना है कि एक्चुअल में व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही बात है? और आप देखो कि जब हम पुअर डाइट, खाना अच्छा नहीं खा रहा, बहुत सारा स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, एनवायरमेंटल में दुनिया भर का पोल्यूशन ऐसा है जिसमें रहते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये अगेन आपको कैंसर, विजन लॉस, दिखने की दिक्कतें हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, सांस लेने की दिक्कतें, इम्यून फंक्शन आपका बहुत कमजोर हो जाएगा। और इसके अलावा एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज, ये ऐसी भयंकर वाली बीमारियां हैं जिसमें आदमी अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, ओबेसिटी बढ़ेगी, आप जो है समय से पहले बूढ़े दिखना चालू हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे आपके, और बहुत सारी इन्फ्लामेटरी डिजीज आपको हो सकती है। ये दिख रहा है ना आपको? इधर ये टमाटर दिख रहा है, ये देखो जब स्टार्टिंग में कैसा था, लेकिन ये स्ट्रेस और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से देखो कैसे
और लास्ट में कैसा हो गया, और फिर लास्ट में इसकी क्या पोजीशन हो जाती है। हम भी ऐसे ही है। अगर हम हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण दे रहे हैं, अगर लाइफ स्टाइल ठीक है ना, तो फिर देखो जबरदस्त मजा आ जाएगा। अब डिफरेंस देखो यहाँ एक चीज, न्यूट्रिशन और ड्रग में जो है मेडिसिन में क्या फर्क है। साइड इफेक्ट होता है क्या, खाना खाने का साइड इफेक्ट है क्या। आपने एप्पल खाया कोई साइड इफेक्ट हुआ है क्या, केला खाया आपने, बादाम खाया, काजू खाया, कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन कोई दवाई खा के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। अब किसको चाहिए न्यूट्रिशन, किसको चाहिए और दवाई किसको चाहिए। न्यूट्रिशन तो सबको ही चाहिए। आपके बॉडी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को डेली खाना चाहिए, वो तो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन दवाइयां किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही चाहिए जिसको कोई तकलीफ हो गई है। ठीक है। और हमारे पास न्यूट्रिशन को यूज करने के मल्टीपल रीजन्स है हमारे पास। लेकिन उधर सिर्फ हम क्या करेंगे, बुखार चढ़ गई, बुखार की दवाई हम किस लिए ले रहे हैं कि बुखार उतर जाए, बस इसके लिए। ठीक है। कब तक लेना है, बहुत से लोग पूछते हैं नरेश सर ये न्यूट्रिशन कब तक लेना है, माधुरी जी पूछते हैं। तो ये तो जिंदगी भर ही चाहिए आपको। पानी कब तक पीना है, जीवन भर पीना है ना। तो न्यूट्रिशन भी डेली चाहिए। और दवाई कब तक खानी है कि जब तक हम बीमार रहेंगे तब तक खानी है। तो वो माइंड सेट है ना, वो दवाई का माइंड सेट कि नहीं साहब बताओ कितने, वो दवाई तो 2 महीने ही चली थी मेरी, आप ये डिब्बा ये जो है ना ये कब तक खाना पीना पड़ेगा मुझे। तो अगर आप जीवन भर फिट रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन भर डॉक्टर फ्री डिजीज फ्री लाइफ चाहते हैं ना, तो आपको जीवन भर अपने शरीर को अच्छा खाना देना पड़ेगा, चाहे वो ये डिब्बे के माध्यम से दे, चाहे आप और किसी माध्यम से दें, आपको देना तो पड़ेगा। ठीक है। अब ये फ्रीली अवेलेबल है, देखो न्यूट्रिशन फ्रीली अवेलेबल है। सब्जी वाला सब्जी लेके घूम रहा है, फल वाला फल लेके घूम रहा है, दूध वाला दूध लेके घूम रहा है, कितना फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि वो घर घर आ रहा है ना। और आपको अल्कोहल लेना है तो साहब पर्टिकुलर दुकान है, 8 बजे तक ही खुलेगी, तब तक ही मिलेगी वो। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ओवर द काउंटर दवाइयां आपको, ओटीसी ड्रग्स, और जो है आपको प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है ना, उसके माध्यम से आपको मिल पाती है। अब आपको देखो एक्टिविटीज क्या है। आपको है ना जो दवाइयां तो बड़ी बनाई मिलती है और उसको यूज करना बहुत आसान प्रक्रिया मानते हैं लोग। लेकिन अगर यहाँ वेलनेस की बात करी जाए कि सर थोड़ा सा वर्कआउट, वो तो नहीं होता सर। थोड़ा सा जल्दी उठना है सर, वो तो नहीं उठता मैं तो। सर खाना पीना, अरे खाने के तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। रात को टाइम से सोना, सर मैं तो बहुत, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है। तो वो बहुत चैलेंज फेस करते हैं लोग। ठीक है। टेस्टिंग की अगर बात करते हैं ना, तो सेफ्टी है। आपको न्यूट्रिशन में भी बहुत सेफ्टी दी गई है और दवाइयों में भी बहुत सेफ्टी एंड एफिकेसी फेस करते हैं। और बहुत सारी फूड कंपनीज, फार्मर किसान हैं, ओपन प्रोडक्शन कर रहे हैं इनका। लेकिन दवाइयों को तो ड्रग कंपनीज ही बनाती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड सेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूट्रिशन को लेके भी। कई बार बोलते हैं ना सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अप्रूवल दिया है, इसको चेक करके भेजा है आपके पास में। और इधर क्या है, आपके डॉक्टर्स हैं, ड्रग कंपनीज है, वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। अब यहाँ पे एक मैं बात करता हूँ, ट्रस्ट की बात करता हूँ, विश्वास। तो आज भी ज्यादातर लोगों को दवाइयों पे विश्वास है, न्यूट्रिशन पे विश्वास नहीं है। हम तो नेचुरली कर लेंगे, अब पता कुछ ही नहीं है। अब भाई कैसे कर लोगे नेचुरल, क्या क्या चीजें चाहिए आपको पता है, 136 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे चाहिए। पहले तो उनको इकट्ठा करो, फिर उसका सोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है। अगर आपने कर भी लिया तो उसकी कॉस्टिंग, आप जो अभी न्यूट्रिशन को महंगा बता रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी उसकी। और सारे दिन भर आप है ना वो खाना पीना इकट्ठा करने और उसको बनाने में और उसी में लगे रहेंगे, फिर कमाएंगे कब। लेकिन आपको एक इजी ऑप्शन दिया गया है हमारे कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कि बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ 15-20 सेकंड में तैयार हो जाता है। मैगी तो फिर भी 2 मिनट लगाती है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस। अब देखो दवाइयों के साइड इफेक्ट, एक मेटफॉर्मिन, एक डायबिटीज के लिए एक दवाई इस्तेमाल करी जाती है जिसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन।
अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, देखो, स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द की शिकायतें, आपको उल्टी का मन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, कब्ज हो सकती है, आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, वजन घटेगा एकदम से, बहुत सारे डायबिटीज के लोगों का एक साथ वेट लॉस हो जाता है, सिर में दर्द की शिकायतें देखी जाती है, ये इतने सारे साइड इफेक्ट आते हैं। न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो आप चाहते हैं क्या, हेलो, मेडिसिन फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री अगर लाइफ चाहते हैं ना, तो देखो, ईट योर फूड एज मेडिसिन। आप अपने खाने को दवाई की तरह खाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको खाने की जगह दवाइयां खानी पड़ेंगी, खाने के जैसे दवाइयां ऐसे भर भर के ना साहब, मैं 10 गोली 15 गोली सुबह खाता हूं और 15 गोली शाम को खाता हूं। वो पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने खाने को दवाई की तरह नहीं खाया पहले, और अब जो है आपको खाने की जगह दवाइयां खानी पड़ रही है। और आयुर्वेद भी बोलता है कि यदि आपका खाना गलत है ना, तो फिर आपको मेडिसिन कोई काम नहीं करने वाली है। लेकिन अगर आपका खाना सही है, आपका फूड इज, इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मेडिसिन की। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मैं डिजीज फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन एक जमाना था जब मैं डेली एसिडिटी के लिए दवाइयां खाता था, मैं एलर्जी के लिए बहुत सारी मेडिसिन यूज करता था, लेकिन आज मैं डिजीज फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ये मिराकल कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना, एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल खुद को देने की वजह से। तो न्यूट्रिशन अगर आप दे रहे हैं ना, तो देखो, आप हार्ट डिजीज, कैंसर, ओस्टियोपोरोसिस, जो ये घुटनों का दर्द ये है, इनसे बचे रहेंगे। आप जो है अपनी वेलबींग को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मैं 6 साल पहले जैसा था उससे आज बहुत बेहतर हूं, जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं 50 में चल रहा हूं अभी, लेकिन पहले से और बेटर मैं महसूस करता हूँ। आप देखेंगे आपकी, अगर आपको मान लो कोई हल्की फुल्की कोई बीमारी भी आई, उसको बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा खाना दे रहे हैं तो। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, एनर्जी लेवल आपके बेहतर होंगे, आपके बाल, आपकी स्किन, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव्ड। हर चीज आपकी बेहतर होगी अगर आप गुड न्यूट्रिशन। और जब गुड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कैसा होना चाहिए? ये देखो, ये थाली जिसमें प्रोटीन हो, जिसके अंदर सब्जियां हो, फल हो, होल ग्रेन्स हो, हेल्दी ऑयल्स हो, पानी हो, इन सबको मिला के हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, इन सबको मिला के गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन। और ये देख लीजिए थाली, ये डेली बेसिस पे ये थाली चाहिए अगर हम फिट और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और मैं गारंटी लिख के देता हूं कि इस भारत देश में तो ऐसा कोई होगा नहीं जो इस तरीके की थाली है ना डेली बेसिस पे कंज्यूम करता होगा। और अगर आपकी थाली ऐसी नहीं है ना, तो फिर आपको इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट जो आपको देता है, आपके शरीर को जो चाहिए वो सब कुछ। अब शरीर को क्या चाहिए? जो इसके अंदर है वो सब कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको गुड क्वालिटी का प्रोटीन, गुड कार्ब्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, सब चीजें आपको मिलेंगी। और इसको जो सपोर्टेड बाय 300 डॉक्टर साइंटिस्ट है, इसको मिलके बना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो कि काम कर रहा है। ठीक है ना? हमें आज डरने की, हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तो अपने कोच को फॉलो करते जाइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आते हैं। आप बोलेंगे कि सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है, आई एम फीलिंग गुड। ठीक है ना? तो अब ये चॉइस हमारे ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? आप वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं या बीमारियों की तरफ, दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। आपको हो सकता है कई बार हमारा ज्ञान है ना, अधूरा ज्ञान, वो भी हमें रोकता है। कई बार मुझे रोका, मुझे ऐसे लगता था कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आज के 6.5 साल पहले, आज मैं जो आपको पैरवी कर रहा हूं ना, 6.5 साल पहले नहीं करता था, मैं उल्टा ही था, अरे कुछ नहीं, ये तो दवाइयां ही हैं, दवाइयों से फिट होगा इंसान। मुझे नहीं, आई वॉज नॉट रेडी टू लर्न, आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन। ठीक है, मैं नहीं था। लेकिन जब मैंने इस्तेमाल किया, परिवर्तन, चमत्कार देखे ना, तब मैंने माना, मेरी जो स्टडीज थी
उसको मैंने वापस से खंगाला कि यार कहाँ गड़बड़ हो रही थी, तो समझ में आया बैलेंस डाइट। ठीक है। और ये बैलेंस डाइट ये क्लब कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करा रही है। तो ये जो है ये मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना ओ सॉरी, आज हमने जाना है मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू माधुरी पंचोली में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी है ना सर को हार्ट रिएक्शन देंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सर ने ना नॉलेज शेयर करी है। क्लैपिंग करेंगे, चैट बॉक्स में जाके सर को थैंक्स कहेंगे। मैं कंटिन्यू देख रही थी, नीचे से बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा 80-20 का जो रूल है, ये 80% पार्ट है, और हम सभी 20% में उलझे हैं अभी भी कई लोग। बट 80% जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, तो 20% का कोई काम नहीं, क्योंकि रेशो एकदम इक्वल चलना चाहिए। सो सर की जो नॉलेज थी, आज सर ने जो नॉलेज शेयर करी, बहुत अमेजिंग थी। और हम सभी मेडिसिन में उलझे रहते हैं, लगता है कि ये मेडिसिन ले ले ठीक हो जाएंगे, ये मेडिसिन ले ले ठीक हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं होता है कि लाइफ स्टाइल हमने बिगाड़ी है, उसी से हमारी जो है जितनी भी डिजीज है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। और उसको आजकल फैशनेबल डिजीज भी मैं कहती हूँ, फैशनेबल डिजीज हो चुकी है वो। सो मेरा एक क्वेश्चन है, पहले ही हैंड रेज हो चुके हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग ये मानते थे कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है, चाहे वो डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, र्यूमेटाइटिस, जो भी डिजीज है, वो लाइफ स्टाइल के कारण आई है, और उन्होंने यहाँ आकर उस चीज को समझा एंड क्योर किया। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुन सकते हैं, है ना, कि लाइफ स्टाइल के कारण हमारी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है। सो बहुत सारे टेक्निकली हैंडरेज हो रहे हैं, और बस कुछ ही लोगों को है ना ये क्योर हुई है, और कुछ लोग ही समझ पाए हैं, और सभी वेल नॉलेजेबल थे मुझे ऐसे लग रहा है। सो सभी टेक्निकली हैंडरेज करें, है ना। तो हम सबसे पहले चलते हैं पन्ना बारेट मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। जी मैम, फर्स्ट। सबसे पहले तो संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए, और वाकई बहुत अमेजिंग नॉलेज थी। और यहाँ आकर के मेरे को जहां तक लगता है जिन्होंने सेशन देखा है, और उनकी सबकी आंखें खुल गई होगी एक तरीके से कि हम क्या चॉइस कर रहे थे और किधर जा रहे थे। लास्ट में सर ने जो बताया, दो रास्ते थे, एक तरफ मेडिसिन जा रही थी, दूसरी तरफ हेल्दी न्यूट्रिशन की ओर जा रहा था। तो अब यहाँ पर जो आ गया, हालांकि हमने तो पहले ही वो रास्ता चुन लिया है, लेकिन फिर भी जिसने चुन लिया वो कभी जीवन में उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पहला तो ये इम्प्रूवमेंट है। और मैंने ये रिलेट किया कि मेरे साथ भी बहुत सारी डिजीज थी। जैसे मेरा सबसे ज्यादा तो डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान थी, कई तरह के ट्रीटमेंट में ले चुकी थी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब कुछ आजमा चुकी थी। बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। कुछ समय के लिए एक राहत मिलती थी, लेकिन फिर से वही चीजें मैं फेस करने लग जाती थी। लेकिन यहाँ आकर के जैसे ही मैंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया, अपने खाने में गुड न्यूट्रिशन को ऐड किया, मैं देख रही हूँ कि मेरी वो सारी परेशानी ऑटोमेटिकली दूर हो गई। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है, बट जब वो ठीक हुई तो समझ में आया कि शायद ये इसी से जुड़ी थी। और आज जैसे ही लाइफस्टाइल ठीक हुई, न्यूट्रिशन ऐड हुआ, वो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ से जा चुकी है बिल्कुल। और अब मैं बहुत अच्छे से मेरी हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लिया। और आपने एक लाइन बोली कि मैं मेडिसिन लेती थी, कुछ समय के लिए वो रुक जाती थी, तो सर ने भी यही बात यस। बोली थी कि हम मेडिसिन लेते हैं, वो प्रिवेंट नहीं करती है ना, कुछ समय के लिए इसको रोक देती है। और जैसे ही हम आपने हेल्दी न्यूट्रिशन लिया, आप इन चीज़ों से क्योर हैं। इसके अलावा आपने और क्या रिजल्ट लिया है मैम? वॉइस आ रही है मेरी? ओके, समथिंग। ओके, थैंक यू पन्ना बारेट मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम, यस। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं राम स्वरूप सैनी सर। आप अनम्यूट गुड कर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपने क्या रिजल्ट लिया यहाँ से? मैम आज का सेशन संजय सर ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मैंने बहुत कुछ सीखा इस कम्युनिटी से। और मैं जब इस कम्युनिटी नहीं आया, उसके पहले मैं कई बीमारी ग्रसित था। मेरे को अस्थमा था, बीपी था, और घुटनों में दर्द था मैम। मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत ओवरवेट था मैम। मेरी दुनिया भर की बीमारियाँ सब।
मेरे को धन्यवाद देता हूँ मेरे कोच को और इस कम्युनिटी को, जो मेरे को इस कम्युनिटी में लाए। और आज मेरे को 2 साल हो गए और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ मैम। और बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ मेरे परिवार में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरी बच्चियाँ ले रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम उन सबका। और बहुत थैंक करता हूँ आप सभी का, जो मेरे को अच्छी इस कम्युनिटी मिली है। और बहुत धन्यवाद मैम। आपने कितना वेट रिड्यूस किया है सर यहाँ से? मैम मैंने 21 kg फैट लॉस किया, गंदा फैट लॉस किया अपनी बॉडी से। और उसकी वजह से मेरे को सभी मेरी, सर ने थैंक यू बहुत मैम। easily बोल दिया 21 kg, और उनको पता नहीं था कि वेट के कारण आपको जितनी भी हेल्थ इश्यूज थी वो क्या आपके कोचेस ने कहा था कि ये जितनी भी बीमारियां हैं वो चली जाएगी? नो मैम, किसी कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको, बस मेरे को वेट के कारण में आप इस कम्युनिटी से जुड़िए आप, उन्होंने मेरे को सब इससे अवगत कराया। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे कोच को और आप सभी को, इस कम्युनिटी को, एनसीसी को। बहुत अच्छा जो जीवन मेरे को लाइफ मिली है। और मेरे को कहता हूँ मैं, मेरी स्किन पे भी काफ़ी सुधार हुआ है। और क्या बताऊँ मैम, इसके लिए जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है मेरी मैम। थैंक यू सर। राम स्वरूप सर का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है, और इनका ये मे बी बिफोर आफ्टर सर दिखाना चाह रहे हैं कुंदन सर। सो थैंक यू। देखिए है ना, इनसे पहले इनका पेट चला करता था, है ना? आई एम राइट सर कि आपसे पहले आपका पेट चला करता था? बहुत ही जी सर। अमेजिंग रिजल्ट है। 87 kg इनका वेट था और इन्होंने 69 पे ये अभी हैं। थैंक यू सो मच राम स्वरूप सर, आपसे बात करके थैंक बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर मैम, बहुत। थैंक यू। आप ऐसे ही बने रहें, क्योंकि टिके रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा है ना इम्पोर्टेंट है, और हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए हम रुकते हैं। सो हम नेक्स्ट चलेंगे। केशव सर, अनम्यूट करेंगे केशव सर, आपके पास एक पॉपअप आया होगा। कि गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग माधुरी मैम। जी सर। और स्पेशली थैंक्स टू संजय सर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और जब जब संजय सर इसको लेते हैं ना, तो वापस से न्यूट्रिशन के प्रति मेरा भाव और विश्वास और जागरूकता हमेशा बढ़ती है। और मैं और ज़्यादा इस मामले में पुख्ता होता हूँ कि मुझे ये अमेजिंग न्यूट्रिशन पूरे जीवन भर पूरे परिवार के साथ खाना है। क्योंकि पूरी ताकत लगाकर भी मैं दिन भर में, जैसे संजय सर ने बताया ना, कि इतनी बड़ी थाली को और इतने सारे वेरियस आइटम्स, मैं पूरी ताकत लगा के भी अगर सुबह निकलूं और शाम तक भी वो थाली नहीं सजा सकता हूँ। क्योंकि पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक सबका न्यूट्रिशन अलग है। तो अगर सुबह भी निकलूंगा ना, तो शाम को 9 बजे भी घर आऊंगा, तो ये सारी चीजें मैं बाजार से खरीद के नहीं ला सकता। और ले भी आऊंगा तो फिर श्योरिटी नहीं होगी कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। जी अगर पैसा खर्च करके भी ले आऊंगा तो जरूरी नहीं है कि उसमें केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होगा। तो इतना आसान है कि मैगी से भी कम समय में हम उसको बना भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। और बेफिक्र हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं, बस जो डालना था वो डाल दिया। उसके बाद चाहे फिर मेरा बजट अलाउ करता है तो मैं काजू बादाम खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाऊं कि नहीं खाऊं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो मुझे डालना था वो एक गिलास के रूप में मैंने डाल दिया बॉडी में। और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार का जो शेक है, न्यूट्रिशनल, जो हमारा अमेजिंग दुनिया का नंबर 1 खाना है, वो सबका एक साथ बनता है, एक साथ सर्व होता है, सब एक साथ पीते हैं। और बड़ा बेटा, वो उसको डायनो शेक पसंद है। लेकिन मेरा छोटा बेटा जो 4.5 साल का है, उसको बड़ों वाला शेक पसंद है। वो डायनो शेक को टच नहीं करता, उसको वही चाहिए जो हम लेते हैं। तो परिवार में जो स्वस्थ माहौल पैदा हुआ है, इसके लिए मैं मेरे कोच को, इस कम्युनिटी को और इस हेल्थी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान का एक आशीर्वाद था जो मुझे इस कम्युनिटी में लाए। वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आज मैं भी किसी ना किसी डॉक्टर की लाइन में खड़ा होता, मेडिकल की दुकान पर नजर आ रहा होता, या डायग्नोस्टिक सेंटर पे कोई ना कोई अपनी जांचें करवा रहा होता। लेकिन चन्नी सर कहते हैं हमेशा कि यहाँ हम अपनी चॉइस से नहीं आए हैं, यहाँ हम भगवान के आशीर्वाद से आए हैं। और कोई इस न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी कहे, मेरी धारणा फिक्स है कि अभी तक इस न्यूट्रिशन ने मुझे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स ही दिए हैं, लोगों की तारीफ ही दी है। और मेरे जो सिमिलर एज वाले जो लोग हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरे आस पड़ोस में जो भी हो, वो जब मेरी स्किन देखते हैं और खुद की स्किन देखते हैं, तो मन में कुछ लोग तो कह देते हैं, कुछ लोग तो बोल देते हैं
कि हाँ यार फर्क तो दिखता है तुम में, और कुछ मन ही मन में जहर के घूंट पीते रहते हैं कि यार कुछ तो है बात। तो मैं बार बार जब इस कम्युनिटी का थैंक यू करता हूँ तो भगवान को याद करता हूँ, क्योंकि ईश्वर में मेरा बहुत बिलीव है, और कहीं ना कहीं इस चीज को कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच माधुरी मैम, अगेन थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू मच सर। सर ने बहुत ही रियल बात बताई है कि कई लोग तो है ना जहर का घूंट लिटरली पी जाते हैं। कि बोले कैसे है ना कि वही लोग होते हैं कि जो कहते हैं अच्छा तुम ये डिब्बे पी रहे हो क्या, है ना। सो ऐसा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा टाइम की बाउंडेशन है, 7:35 हो चुके हैं, तो मैं लास्ट एक और रिजल्ट लेना चाहती हूँ। मुकेश सर आप अनम्यूट करेंगे, आपके पास एक पॉपअप आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम मैं ऐसे पायदान पे आ गया था जैसे सर ने लास्ट की स्लाइड में बताया ना, एक एक साइड में जो मेडिसिन थी, तो मैं उस पायदान पे आ चुका था कि अब मेरे को किधर जाना है। क्योंकि मैं बहुत सारे यानी 2008 से मैं सर्दी जुकाम जो मेरे को ये प्रॉब्लम थी, सीजनेबल प्रॉब्लम थी, तो 2008 से फेस कर रहा था। ओवरवेट में हो चुका था, बैक पेन मेरे भी आ चुका था, और मैं यही सोच रहा था कि मैं किस डॉक्टर के पास में जाऊं, क्योंकि मैं लोगों के कमर में पट्टे बंधे हुए देखता था, तो मैं उससे काफी चिंतित था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, लेकिन मैं इस सिस्टम में मेरे कारण नहीं आया था, मैं मेरी वाइफ के कारण आया था, क्योंकि उनके इम्यून हेल्थ बहुत कमजोर थी, उनके अस्थमा हो चुका था, और काफी टाइम से मैं डॉक्टर के चक्कर काट रहा था। तो मैम इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात भी नहीं माना था पहले। मैं कम से कम 15 दिन वेट करके फिर इस सिस्टम में आया था। और मैं आपका और ममता मैडम और मोहन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में हम आए। और आज मैं पूरी फैमिली, क्योंकि बच्चे भी है ना, तो बहुत वीक थे, बड़ी वाली बच्ची भी बहुत कमजोर थी, तो मैंने बच्चे को भी उनका भी इम्प्रूवमेंट किया, वाइफ का किया, मेरा किया, और मदर यानी पूरी फैमिली हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और मैं वो जो पायदान मैं चुनना चाहता था कि मैं मेडिसिन की तरफ जाऊं या इधर जाऊं, तो वहां से मेरे को वो जो वे मिला, तो वो बहुत अच्छे टाइम पे मिला मेरे को, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, और मैं बीमारियों की वजह से डिप्रेशन में था। तो इसके लिए थैंक्स। और आज का तो सेशन ही बहुत शानदार था, मैं पूरा सेशन सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपन बहुत एक अच्छी जगह है। थैंक यू हमें पता मैम। नहीं होता, थैंक यू सर, हमें पता नहीं होता कि हमें ना आधे टाइम तो मेडिसिन या डिजीज के कारण डिप्रेशन में जाते हैं। लोगों को लगता है पैसों के कारण या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन इन चीजों का भी होता है। सो सर को अगेन थैंक यू, सर ने बहुत ही अमेजिंग सेशन लिया। और मैं जब फर्स्ट टाइम मैं जब फार्मेसी के लिए जब फर्स्ट टाइम मेरा था, तो है ना वहाँ पे संजय सर ये बोला गया था आज आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो मैं शॉक्ड हो गई ये ड्रग्स क्या होता है। तो वो ड्रग्स है ना मेडिसिन थी, और वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल भी रहती है कई बार। सो अगेन थैंक्स कहेंगे हम संजय सर का, और हार्ट का रिएक्शन देंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप सभी अनम्यूट होके टाटा गुड बाय बाय तो बोलेंगे, लेकिन अपने कोचेस के लिए थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जो दूसरा वे जो संजय सर ने बताया उसको चुनने के लिए हमें अग्रसर किया है। सो सभी अनम्यूट करके और संजय सर का थैंक्स कहेंगे और अपने कोचेस का थैंक्स कहेंगे। Thank you so much, my coach. अरे थैंक यू थैंक यू संजय सो जी, मच माय Thank माय you कोच, कोच, so थैंक यू। much. थैंक यू Thank सो you, मच my माय coach. कोच। Thank you. Thank Thank you, you, my sir. coach. Thank you, My my coach. coach. थैंक यू सर, थैंक यू जबरदस्त नॉलेज, थैंक यू Thank सो you, मच, my थैंक यू coach. सो मच। Thank you.